हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है डीएमए कंट्रोलर। इसका पिन नंबर होता है 8257। डीएमए मतलब होता है डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। इसका इस्तेमाल हम तब करते हैं जब हमें डायरेक्टली पेरिफेरल डिवाइसेस टू मेमोरी और मेमोरी से पेरिफेरल डिवाइसेस में डेटा ट्रांसफ़र करना होता है विदाउट एनी कंट्रोल ऑफ सीपीयू। मतलब सीपीयू के कंट्रोलिंग के बगैर डीएमए कंट्रोलर के द्वारा आईओ डिवाइस से मेमोरी में या फिर मेमोरी से आईओ डिवाइस में डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए हम डीएमए कंट्रोलर का इस्तेमाल करते हैं। अब हम देखते हैं कि ऐसा करते क्यों है। क्योंकि आईओ डिवाइस से सबसे पहले डेटा जाता है सीपीयू में, इसमें 1 साइकिल लगती है, और फिर सीपीयू से डेटा जाता है मेमोरी में, इसमें 1 साइकिल कंज्यूम होती है। तो इस प्रोसेस में टाइम भी ज़्यादा लगता है और हम कम क्वांटिटी में डेटा भी ट्रांसफर करते हैं। लेकिन डीएमए कंट्रोलर के द्वारा हम बहुत ही फास्ट स्पीड में और बहुत अधिक डेटा को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, इसलिए हम डीएमए कंट्रोलर का इस्तेमाल करते हैं। अब इसकी प्रोसेस के बारे में देख लेते हैं कि काम कैसे करता है। कि जब भी हमें किसी पेरिफेरल डिवाइस से डेटा ट्रांसमिट करना होता है डायरेक्टली, तब पेरिफेरल डिवाइस डीएमए को एक डेटा रिक्वेस्ट सिग्नल भेजती है डीआरक्यू सिग्नल जब डीएमए कंट्रोलर को प्राप्त होता है, तब डीएमए कंट्रोलर सीपीयू को एक होल्ड रिक्वेस्ट सिग्नल भेजती है, और जब सीपीयू को होल्ड रिक्वेस्ट सिग्नल मिलता है, तब वो सभी बसेस से, कंट्रोल बस, एड्रेस बस और डेटा बस, सभी बसेस से अपना कंट्रोल हटा लेती है और एक होल्ड एक्नॉलेजमेंट सिग्नल डीएमए कंट्रोलर को सेंड करती है। और जब डीएमए कंट्रोलर को होल्ड एक्नॉलेजमेंट सिग्नल भी मिलता है, तब वो सभी बसेस पर अपना कंट्रोल स्थापित कर लेती है और डायरेक्टली आईओ डिवाइस से मेमोरी को या फिर मेमोरी से आईओ डिवाइस को डेटा ट्रांसमिट करती है। और जब ये डेटा ट्रांसमिशन कंप्लीट हो जाता है, तब डीएमए कंट्रोलर होल्ड रिक्वेस्ट सिग्नल को लो कर देती है, और जब सीपीयू को होल्ड रिक्वेस्ट सिग्नल लो प्राप्त होता है, तब वो पुनः सभी बसेस पर अपना कंट्रोल स्थापित कर लेता है। ये होती है मेन प्रोसेस इस डीएमए कंट्रोलर की। अब इसके बारे में देख लेते हैं। इसमें जो मेन सिग्नल होते हैं वो होता है होल्ड और होल्ड एक्नॉलेजमेंट। होल्ड सिग्नल जो होता है वो डीएमए कंट्रोलर भेजता है माइक्रो प्रोसेसर को, जब भी वो सभी बसेस पर अपना कंट्रोल स्थापित करना चाहता है। और ये जो होल्ड एक्नॉलेजमेंट सिग्नल होता है वो माइक्रो प्रोसेसर डीएमए कंट्रोलर को भेजता है कि उसने सभी बसेस से अपना कंट्रोल समाप्त कर लिया है। अब वो जो डीएमए कंट्रोलर है वो सभी बसेस पर अपना कंट्रोल स्थापित कर सकता है। जो डीएमए कंट्रोलर होता है उसमें बेसिकली रीड, राइट और वेरीफाइड ऑफ ट्रांसफ़र डेटा ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं। इसका फिर हम आर्किटेक्चर देख लेते हैं क्या होता है। इसमें 4 चैनल होते हैं। सभी चैनल में 16 बिट के एड्रेस होते हैं और 14 बिट का काउंटर होता है। और जो जितने भी चैनल्स हैं वो सभी 64 किलोबाइट तक का डेटा ट्रांसमिट कर सकते हैं, और सभी चैनल को इंडिपेंडेंटली प्रोग्राम किया जा सकता है। जो 4 चैनल हैं इसमें ये सभी कनेक्टेड होते हैं पेरिफेरल डिवाइसेस से। इसमें एक डेटा रिक्वेस्ट सिग्नल होता है और डेटा एक्नॉलेजमेंट सिग्नल होता है। जब भी किसी डिवाइस को डेटा ट्रांसमिट करना होता है, तब वो एक डेटा रिक्वेस्ट सिग्नल भेजता है चैनल को, और जब ये रेडी हो जाता है डेटा ट्रांसमिशन के लिए, तब ये एक डेटा एक्नॉलेजमेंट सिग्नल भेजता है पेरिफेरल डिवाइसेस को कि अब वो डेटा को ट्रांसमिट कर सकता है। और इसमें एक मार्क सिग्नल, अब इसके बारे में देख लेते हैं कि ये सबसे पहले ये है डेटा बस बफर। इसमें 8 बिट का बाई डायरेक्शनल डेटा बसेज होती हैं जो डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। ये कनेक्टेड होती है सीपीयू से। इसके बाद ये है रीड राइट लॉजिक। इसमें सबसे पहले आता है आईओ रीड। इसमें जो डीएमए कंट्रोलर है ये 2 मोड में काम करता है। एक होता है स्लैव मोड और दूसरा होता है मास्टर मोड। जब स्लैव मोड में होता है डीएमए कंट्रोलर, तब जो आईओ रीड है ये उस समय सीपीयू से 8257 को डेटा को ट्रांसमिट करता है, और जब ये मास्टर मोड में होता है तब ये पेरिफेरल डिवाइसेस से डेटा रीड करता है। इसके बाद आता है ये आईओ राइट का इस्तेमाल
डीएमए रीड साइकिल में पेरिफेरल डिवाइसेस में डेटा को लोड करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद ये है क्लॉक। क्लॉक एक क्लॉक सिग्नल जनरेट करती है इसके ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए। इसके बाद रीसेट का इस्तेमाल किया जाता है सभी चैनल को डिसेबल करने के लिए। ये है लोअर ऑर्डर एड्रेस लाइन, ये बाई डायरेक्शनल लाइन होती है। इसके बाद ये है चिप सेलेक्ट। चिप सेलेक्ट एक एक्टिव लो सिग्नल होता है। जब ये एक्टिव लो होता है तब 8257 डीएमए कंट्रोलर इनेबल होता है। इसके बाद ये है A4, A5, A6, A7, ये सभी हैं हायर ऑर्डर एड्रेस लाइन। इसके बाद ये है रेडी। जब ये डिवाइस रेडी होती है डाटा ट्रांसमिशन के लिए तब ये एक्टिव हाई सिग्नल भेजती है। और ये है HRQ सिग्नल। ये वो सिग्नल है जब जो कि डीएमए कंट्रोलर भेजता है सीपीयू को जब भी उसे सभी बसेस में अपना कंट्रोल स्थापित करना होता है। ये है होल्ड एक्नॉलेजमेंट सिग्नल जो सीपीयू भेजता है डीएमए कंट्रोलर को। ये दर्शाता है कि सीपीयू ने या माइक्रो प्रोसेसर ने सभी बसेस से अपना कंट्रोल हटा लिया है और अब जो डीएमए कंट्रोलर है वो सभी बसेस पे अपना कंट्रोल स्थापित कर सकता है। यह है मेमोरी रीड और यह है मेमोरी राइट। ये दोनों ही एक्टिव लो पिन्स होती हैं। यह है एड्रेस इनेबल AEN। इसका इस्तेमाल डेटा बसेस और एड्रेस बसेस को डिसेबल करने के लिए किया जाता है। यह है एड्रेस स्ट्रोब। ये हायर ऑर्डर एड्रेस लाइन को एक्टिवेट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये है टर्मिनल काउंट। ये इंडिकेट करता है प्रेजेंट डीएमए साइकिल को तो प्रेजेंट पेरिफेरल डिवाइसेस। ये है मार्क सिग्नल। ये मार्क सिग्नल एक्टिव हाई सिग्नल होता है। ये शो करता है कि जो डेटा ट्रांसमिशन है वो 128 बाइट का जब हो जाता है तब ये मार्क सिग्नल को जनरेट करता है। ये है एड्रेस बसेस, इंटरनल बसेस हैं। और ये है प्रियोरिटी रिजॉल्वर। जितने भी चैनल्स होते हैं इसमें कनेक्टेड रहते हैं। और सब अगर प्रियोरिटी की बात की जाए तो चैनल 0 की प्रियोरिटी सबसे ज़्यादा होती है और चैनल 3 की प्रियोरिटी सबसे कम होती है। लेकिन रोटेटिंग प्रियोरिटी जब होती है तब प्रियोरिटी रिजॉल्वर के द्वारा डिसाइड होता है कि किसकी प्रियोरिटी अधिक होगी। ये था इसका आर्किटेक्चर। थैंक यू।